जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी उत्कृष्ट विद्यालय ये मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस परीक्षा में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान और साथ ही मध्य प्रदेश जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज हम इस भाग में हिंदी भाषा में पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो ऐसा तो देखते हैं हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, हिंदी भाषा का प्रथम प्रश्न है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है घबरा जाना। तो साथियों, इस प्रकार से एक प्रश्न परीक्षा में मुहावरे से भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भिन्न संज्ञा कौन सी है? तो आप देख पा रहे गंगा जो है स्त्रीलिंग है, नर्मदा भी स्त्रीलिंग है, यमुना भी स्त्रीलिंग है, परंतु जो गोवर्धन है ये पुल्लिंग है। इस प्रकार से गोवर्धन अलग है। इस प्रकार से एक प्रश्न संज्ञा से भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस रस को जो है रसराज कहा जाता है? अर्थात रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। आपको जो है जितने रस हैं, वात्सल्य सहित सबके स्थायी भाव याद करके परीक्षा में जाना है। अगला प्रश्न है, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है? तो साथ उसमें जो है बहुब्रीहि समास होता है। तो आपको समास भी पढ़ के परीक्षा में जाना है। अगला प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आस्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से अनेक शब्दों में एक शब्द वाले प्रश्न जो है आपको पढ़ के परीक्षा में जाना है। अगला प्रश्न है, अधीश्वर में कौन सा उपसर्ग है? तो अधीश्वर में जो है अधि उपसर्ग है। तो उपसर्ग और प्रत्यय से भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आंसू का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आंसू का पर्यायवाची शब्द जो है नैनाम्भू है। तो पर्यायवाची से भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरस मंडोला काव्य में की पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। आपको जो है कक्षा 8वीं की बुक में जो भी अलंकार दिए गए हैं हिंदी की किताब में, उनको आपको पढ़ लेना है। खासकर हिंदी की किताब में दिए गए जो ग्रामर है, पाठ के जो अंतिम में दी होती है ग्रामर, उनको आपको पढ़ के जाना है। उनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से समानार्थी शब्द युग्म कौन सा है? तो समानार्थी शब्द युग्म जिसका समान अर्थ निकले, जैसे आना जाना अलग अलग है, सुख और दुख अलग अलग है, सुख अलग है, दुख विलोम है। इसी प्रकार आना का विलोम जाना हो गया। ठीक है, पानी वाणी, ये पानी शब्द है और वाणी जो है निरर्थक शब्द है। तो जो समानार्थी शब्द है वो काम काज, काम माने भी कार होता है और काज माने भी कार होता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल से संबंधित के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पौराणिक। अगला प्रश्न है, सूरदास की कृष्ण भक्ति किस प्रकार की है? तो साथियों, जो सूरदास जी की कृष्ण भक्ति है वह सखा भाव की है, साख्य भाव की है। कई लोग इसका उत्तर दास भाव बतलाते हैं, परंतु कक्षा 10वीं की हिंदी की बुक में स्पष्ट रूप से सखा भाव लिखा हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो बीहक जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सुधा, अमी और पीयूष अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपको पर्यायवाची शब्द भी पढ़ के जाना है। साथ ही जो विलोम शब्द हैं उनको भी पढ़ना है। अगला है, मुक्त छंद निम्न में से किस कवि की देन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की देन है।
अगला प्रश्न है परमात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही संधि विच्छेद है परम धन आत्मा, परम धन आत्मा व्यंजन संधि। तो आपको संधि भी पढ़ना है। अगला प्रश्न है अनुराग शब्द का सही विलोम क्या है। अनुराग शब्द का विलोम क्या है। तो अनुराग का होता है विलोम विराग। तो साथ ही इस प्रकार से परीक्षा में आपको जो है संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, लिंग, अनेक शब्दों में एक शब्द, मुहावरे और जो पाठ में दिए हुए कवि वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ना है। और इन्हीं से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही जो रस है और अलंकार है इनको भी आपको पढ़कर जाना है। कक्षा 8वीं की बुक में जो रस और अलंकार दिए गए हैं केवल आपको उनको ही पढ़ना है, उनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो साथ ये थे हिंदी भाषा के प्रश्न और उनके उत्तर। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।